वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोग सोच रहे होंगे अभी कि मैंने ऐसे प्रोटेक्शन ग्लास क्यों पहने। तो अभी 2-3 दिन पहले मेरा लेसिक सर्जरी हुआ है, तो आज आपको उसके बारे में मैं बताने वाला हूँ कि वो कैसे होता है और उसका एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा ये ऑपरेशन करवाने का मोटिव क्या था। तो मेरे आइज़ के नंबर बहुत ज़्यादा थे, तो मुझे पूरा दिन आई ग्लास पहन के घूमना पड़ता था और आई ग्लास की वजह से मुझे प्रॉब्लम भी वो बहुत होता था। तो रात को मैं ड्राइव भी नहीं कर पाता था, क्योंकि जब आई ग्लास पहनता था तो सामने के व्हीकल की लाइट स्प्रेड हो जाती थी, उसकी वजह से मुझे ठीक से दिखता नहीं था। और अगर मैं धूप में जाता था तो धूप के वजह से मुझे सर दर्द भी बहुत हो जाता था, इसलिए बहुत प्रॉब्लम होता था मुझे, इसलिए मैंने ये ऑपरेशन करवाया। सो आज से 6 महीने पहले मैं केडी हॉस्पिटल गया था। वहाँ पर मैंने अपॉइंटमेंट ली थी ये लेसिक ऑपरेशन के लिए, उनको कॉल करके। सो केडी हॉस्पिटल में सिर्फ 10,000 रुपीज़ में ये ऑपरेशन होता है। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हो तो आपको 50 या 40 हज़ार का तो ये ऑपरेशन होता ही है, और वहाँ पर गाइडेंस भी ठीक से नहीं मिलती है जैसे कि केडी हॉस्पिटल में देते हैं। तो जब मैं पहली बार केडी हॉस्पिटल में गया था तो उस वक्त मेरे कुछ 4-5 टेस्ट हुए थे, उसके उन लोगों ने 300 रुपये लिए थे। तो उस वक्त उन्होंने पूरा मेरे आइज़ का टेस्ट किया था और सब कुछ दवाइयाँ भी डाली थी। तो उस वक्त जो दवाई डालते हो तो उसकी वजह से आपको दिखता नहीं है, तो आपको किसी को रिलेटिव को साथ में लेकर जाना पड़ता है, क्योंकि उस वक्त आपकी आई स्प्रेड हो जाती है। तो आपको जो लाइट होती है बाहर की वो आँख के अंदर आती है, तो आपको कुछ दिखता नहीं है। तो आप ज़रूर जो ये करवाते हैं तो आप ज़रूर से अपने रिलेटिव को साथ में लेकर जाना। तो उस वक्त मेरे 300 रुपये लिया था केडी हॉस्पिटल वालों ने, और मेरा ये सब टेस्ट किया था। तो उस वक्त मेरा पूरा नंबर चेंज हो गया था, और मेरा सिर्फ नॉर्मल नंबर नहीं, ये सिलेंड्रिकल नंबर भी है मेरे तो उस वक्त पूरा चेंज हो गया था, सिलेंड्रिकल और नॉर्मल नंबर पूरा चेंज हो गया था। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि आपकी एज अभी छोटी है, तो आप 6 महीना रुक जाओ और देखो कि आपका नंबर स्टेबल होता है कि नहीं। तो उस वक्त उन्होंने जो मुझे नंबर दिए थे उसके बाद मैंने दूसरे आई ग्लास बनवाए और वो पहनना मैंने 6 महीने के बाद मैं फिर से वहाँ पर गया अपॉइंटमेंट लेकर। तो उस वक्त उन्होंने फिर से टेस्ट किया और मेरा नंबर स्टेबल था। तो उन लोगों ने मुझे बोला कि अब आप ऑपरेशन करवा सकते हो। तो आज से 2 दिन पहले ही ऑपरेशन हुआ है, तो उन्होंने उस वक्त मुझे 1 महीने बाद की डेट दी थी तो ऑपरेशन की, और बोला था, सब कुछ गाइड कर दिया था कि ऑपरेशन कैसा होगा और ऑपरेशन हो जाने के बाद आपको क्या करना है। तो ऑपरेशन के उन्होंने कुछ दवाइयाँ भी लेने के लिए बोली थी, तो वो दवाई आपको 5 दिन पहले से ही डालनी पड़ती है, और टिश्यू से आँख को आपको साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि अगर कुछ इन्फेक्शन हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम होता है। तो अगर मैं ऑपरेशन के दिन की बात करूं तो उस वक्त मुझे सुबह के 8:30 बजे की अपॉइंटमेंट दे दी थी। तो मैं उस वक्त पहुंच गया था, तो वहाँ पर तो कुछ स्टाफ आया नहीं था पहले तो, और फिर मुझे थोड़ी देर बैठने के लिए बोला। तो बाद में मैंने फ़ाइल ले दी और उन लोगों ने बाद में मेरी फ़ाइल भी चेक कर दी थी, और सबसे पहले वहाँ पर 10,000 पे करने थे तो वो पे कर दिए, क्योंकि ऑपरेशन के पहले ही पेमेंट करना पड़ता है। तो ऑपरेशन करने के पहले हमें पूरा गाइडेंस दिया कि ऑपरेशन कैसे होगा, वो सब बता दिया कि वहाँ पर अंदर बहुत ईजी था, माइनस नहीं बोल सकता लेकिन सिंगल डिजिट में था। तो बहुत ठंड लग रही थी वहाँ पर, क्योंकि वो जो लेसिक मशीन होता है वो हीट ना पकड़ ले, उसके लिए वहाँ पर एसी रखा हुआ था। तो हमें एक हॉल में बैठाया था और सबको गाइडेंस दे दिया, और उसके बाद हमारे मुंह पे कुछ स्पिरिट जैसा लगाया था, क्योंकि अगर आपके वहाँ पर लेज़र छूटता है तो आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो जाए, इसलिए। सो अंदर जाने के बाद मुझे बेड पे सुला दिया था, और उन्होंने कुछ क्लिप जैसा था वो पूरा आँख में भरा दिया, जिसकी वजह से आपकी आँख बंद ना हो जाए, पूरे ठीक से स्प्रेड रहे आपकी आँख, क्योंकि उनको जब ऑपरेशन करते हैं तो आँख बंद हो जाती है, तो उसकी क्लिप की वजह से आप आँख बंद नहीं कर पाते हो। उसके बाद ऊपर सक्शन प्लेट जैसा कुछ रख दिया था, जो मैंने वीडियो में भी देखा है कि सक्शन प्लेट रखते हैं और उसके बाद उसके ऊपर कट लगाते हैं। तो कट लगाने के बाद उन्होंने जो ऊपर का लेयर था मेरी आँख का तो वो हटा दिया, और उसके बाद पानी से पूरी आँख साफ़ कर दी पहले, और फिर लेज़र से पूरा जो ख़राब टिश्यू था, मतलब कि जो मेरा जितना नंबर था उसके हिसाब से उन्होंने लेज़र से टिश्यू को बंद कर दिया। जो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो भी डाल दूँगा, तो आप उस पर देख सकते हो कि 3D में कैसे ये दिखता है। तो उन लोगों ने वो टिश्यू बंद करने के बाद फिर से मेरी आँख साफ़ कर दी वाटर से, और फिर से वो जो लेयर कट किया था वो ऊपर रख दिया, और वो लेयर को रिकवर होने के लिए सिर्फ 2-3 घंटे से भी कम टाइम लगता है, तो वो रिकवर हो जाता है अपना। और एक्सपीरियंस बोलूँ तो बहुत अच्छे से उन लोगों ने
किया था ऑपरेशन। मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि बहुत हार्श ऑपरेशन होता है, ये नॉर्मल ऑपरेशन ही होता है। अगर आपको करवाना है तो आप करवा सकते हो, और मैं बोलूँगा कि केडी हॉस्पिटल में करवाते हो आप तो ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए, क्योंकि वहाँ पर आपको गाइडेंस बहुत अच्छा मिलता है और आपको सब जगह भी बताते हैं कि इस तरह के यहाँ से जाना है यहाँ पर और वो सब कुछ। तो और ऑपरेशन हो जाने के बाद हमें बोला कुछ दवाइयाँ भी दी है, वो उन लोगों ने वहाँ पर से फ्री में दी, और आई ग्लास भी दी है प्रोटेक्शन के लिए। तो वो वाले आई ग्लास तो टूट गए, तो और मैं ये नए वाले लाया हूँ। आपको धूल मिट्टी से और पवन से, विंड से आपकी आँख को बचाना होता है, क्योंकि वो जो ऊपर का लेयर होता है वो हिल जाता है तो आपकी आँख में प्रॉब्लम हो जाता है। तो दूसरे दिन भी मैं वहाँ पर गया था टेस्ट करवाने के लिए, क्योंकि वो लोग बुलाते हैं, क्योंकि ऑपरेशन के बाद तुरंत तो टेस्ट नहीं कर पाते, और दूसरे दिन टेस्ट करते हैं कि आपके आँख में कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं है, कुछ ऐसे कि आपके आँख का प्रेशर बढ़ रहा है कि इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं हो रहा है। तो मैं दूसरे दिन भी गया था और पूरा टेस्ट करवा लिया था, तो मेरी आँख नॉर्मल ही है उन लोगों ने बोला, और ये बहुत अच्छे से ये ऑपरेशन हो गया है। तो अगर किसी को ये ऑपरेशन करवाना है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप करवा सकते हो ये ऑपरेशन, आपको जो अगर आँख में प्रॉब्लम है और आपको नंबर दूर करवाने हो तो, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, अपने फ्यूचर के लिए ये अच्छा है। और अब तो मेरे नंबर अभी तो निकल गए, तो अभी मुझे 1 वीक के लिए ड्राइव करने के लिए मना किया, और तो रेस्ट करने के लिए ही बोला है। तो अभी 1 वीक के लिए तो मैं कहीं बाहर नहीं जाने वाला हूँ, रेस्ट ही करने वाला हूँ। सो यही मेरा एक्सपीरियंस था, और अगर आप करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो, ये बहुत ही अच्छा है। सो यहाँ पर मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग।